भाई बहनों, इस चलते फिरते आध्यात्मिक पाठशाला में आप सबको आना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा पाठशाला चलता फिरता आध्यात्मिक शायद किसी युग में नहीं किसी ने खोला होगा। और ये बिना पैसा बिना खर्चा का आध्यात्मिक पाठशाला है, कोई खर्चा नहीं। और आध्यात्मिक पाठशाला में खर्चा होता भी नहीं है। और जो धंधा करते हैं किसी तरीके से, वो आध्यात्मिक पाठशाला नहीं है, वो लालच का है। तब कहा गया है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण। भक्ति में जाति कुल की आवश्यकता नहीं। तब कहा गया है, संतों की कोई जाति नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मृत लोक है। मृत लोक में किसी न किसी जाति में संत प्रकट होते हैं, किसी न किसी जाति में। तो उस जाति का ध्यान न दे करके उनके ज्ञान को ले लेना चाहिए। ज्ञान से मतलब होता है। तो आओ चलें, आपको अध्यात्म को लिए चलते हैं। एक गुरु होते हैं जो संसारी ज्ञान कराते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं, कोई आलोचना नहीं है। अगर वो गुरु ना होते तो हमें संसार का ज्ञान कौन कराता। और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उन्हीं को चेतन गुरु भी कहते हैं। चेतन गुरु को प्रभु ही जानो। जो चेतन हो, चेतन का मतलब जिसकी आत्मा जगी हो, आँख खुली हो, अंदर के कान खुले हो, और यहीं से बैठ करके ब्रह्मांडों को पार करते हुए सतलोक को देख करके और सतलोक का हाल यहाँ बताए, उसी को चेतन गुरु, उसी को शब्द गुरु भी कहते हैं। और वो जब होगा यहाँ, ऐसा होगा यहाँ, तो कौन होगा? चेतन गुरु को प्रभु ही जानो और बाकी सब संसारी मानो। गुरु समान कोई देव न दूजा और गुरु के चरणन सबकी पूजा। गुरु मिलेंगे, कौन गुरु? चेतन गुरु। गुरु मिलेंगे सत्यलोक में। अब मुसीबत आ गई होगी कि सत्यलोक में कौन जा पाएगा? कोई रेल की पटरी नहीं है, हवाई जहाज़ कोई जा नहीं सकता है। कौन तरीका है जाने का? वो किसी संत से पूछो तो मालूम हो जाएगा, है ना। तो गुरु मिलेंगे सत्यलोक में, मौज में आते मृत्युलोक में। मौज में आते मृत्युलोक में उनकी मौज होती है कभी कभी कि हमारी जीवात्माएं यहाँ जब से आईं, जब से हमने भेजी, जब से काल भगवान त्रिलोकीनाथ ले गए, तब से ये यहाँ बांध ली गई हैं, तरीके से नहीं निकल पा रही हैं। तो दर्द तो उनको है, फांसने वाले को कोई दर्द नहीं है। जिसकी जीवात्मा उन्हीं को दर्द होगा। हमारा आपका बच्चा कोई बाहर सर्विस करता हो और वहाँ हारी बीमारी कुछ भी आ सकती है, तो किसको चिंता है? उनके गार्जियन को कि अपनी लल्ला की चिट्ठी नहीं आई, आज फ़ोन नहीं आया, आज कोई हाल नहीं मिला है, 1 महीने से नहीं फ़ोन किया है। कोई गांव वाले थोड़ी कहेंगे लल्ला का फ़ोन क्यों नहीं आया है, लल्ला तो बीमार है। अगर फ़ोन करता है तो घर वाले परेशान होंगे, इलाज करा रहा है, वो सोचता है कि हम तो परेशान हैं, घर में क्यों सूचना करें, हैं। तो इस तरीके से तो दर्द हुआ तो किसको हुआ? हमारे मालिक को जब दर्द हुआ तब उन्होंने नर स्वरूप धारण किया यहाँ पर आकर के। चलो अपने बच्चों को बताएंगे। अगर वो प्रभु नर शरीर नहीं आता है तो यहाँ हमें बताएगा कौन, समझाएगा कौन? वही आता है। और जब नर शरीर में आता है तब लोग क्या कहते हैं? अरे प्रभु तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अरे सत्य पुरुष को कोई देख नहीं सकता है, वो कभी मिल नहीं सकता है। अरे भाई बहनों, यही तो रामायण बता रही है कि जिसको निराकार कहते हैं उसी को साकार में संत लोग बदलना जानते हैं, उसी को साकार में बदल देते हैं और आपको भी दर्शन करा देते हैं। इसलिए निराकार साकार गुरु है, अलख अगम करतार प्रभु है। निराकार साकार गुरु होता है, वो निराकार में भी दर्शन देता है और साकार में भी दर्शन देता है। आज हमारे गुरु महाराज ने यही इल्म बताया
कि जिसको तुम निराकार कहते हो और उसी को साकार में बदलने का तरीका। आओ मथुरा में और हमसे निराकार साकार समझ लो और इसके बाद में घर बैठ करके उसी प्रभु का दर्शन करो। अरे कितनी अच्छी बात है।